सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। क्या हाल है दोस्तों? आज हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ बिल्किस, मलिका बिल्किस की कहानी। वो कैसे मिले, उनकी मुलाकात कैसे हुई, उनकी शादी कैसे हुई। आइए कुछ ही समय लेते हैं और इन कुछ ही समय में आपको पता चल जाएगा हज़रत सुलेमान, जिनको यहूदी सोलोमन के नाम से जानती थी और क्रिश्चियन भी सोलोमन के नाम से जानते हैं। उनके पापा डेविड, यहूदी लोग डेविड के नाम से जानते हैं और क्रिश्चियन भी डेविड के नाम से जानते हैं, लेकिन मुस्लिम में सोलोमन को सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते हैं और उनके पापा को दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम से इस्लाम में जाना जाता है, लेकिन यहूदियों में उन्हें डेविड और सोलोमन के नाम से जाना जाता है। तो आइए उनकी शादी की कहानी देखते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक नबी हैं। 1,24,000 पैगंबर में से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी एक नबी हैं दोस्तों। तो उनका सिलसिला कुछ इस तरह है कि आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद इदरीस, नूह अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हूद, सालेह अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इब्राहीम, उसके बाद इस्माइल, इसहाक, लूत, याकूब, यूसुफ, सुहैब, अयूब, यूनुस, दुल्किफ, मूसा, हारून, इलियास, यासा, दाऊद, सुलेमान, ज़करिया, याहया, ईसा और आखिरी हम सबके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखते हैं ज़करिया के जो पहले जो नबी थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको यहूदी लोग सोलोमन और क्रिश्चियन लोग सोलोमन के नाम से जानते हैं, उसको इस्लाम में सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पापा का नाम दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनको यहूदी लोग डेविड और यहूदी क्रिश्चियन लोग भी डेविड के नाम से जानते हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्किस का वाक़या कुछ इस तरह है। वो कुछ इस तरह उनकी मुलाकात हुई जैसे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। सभी इंसान, जानवर, परिंदा और जिन्नात दरबार में हाजिर थे, लेकिन एक परिंदा जिनका नाम हुदहुद था वो दरबार में मौजूद नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि हुदहुद दरबार में हाजिर नहीं है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत नाराज़ हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर हुदहुद ने अपने गैर हाजिर होने की कोई ठोस वजह नहीं बताई तो उसे सज़ा दूँगा। कुछ देर बाद हुदहुद दरबार में हाजिर हुआ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि तुम कहाँ थे। तो हुदहुद परिंदे ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैंने आज एक सल्तनत देखी जहाँ एक महिला हुकूमत करती है और वहाँ के रहने वाले लोग सूरज और चाँद को खुदा मानते हैं, उसकी इबादत करते हैं। दोस्तों, वैसे तो सभी परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानते थे, लेकिन हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाला और करीबी परिंदा था। फिर हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलिका की हुकूमत के बारे में सब कुछ बताया। आज भी ये वाक़या तारीख़ में मशहूर है कि जिसे हम सबा की रानी मलिका बिल्किस के नाम से जानते हैं। हुदहुद ने बताया कि मलिका बिल्किस एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर अपनी हुकूमत चलाती है और जो कुछ एक बादशाह के पास होनी चाहिए वो सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो और उसकी माँ चाँद, सूरज और सितारों की इबादत करते हैं और उसे अपना खुदा मानते हैं। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस के नाम ख़त लिखा और हुदहुद उस ख़त को लेकर मलिका बिल्किस के पास गया। कुरान शरीफ में भी इसका ज़िक्र है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ख़त लेकर जाओ और मलिका बिल्किस पास इस ख़त गिरा दो, तुम दूर होकर देखो कि वो क्या जवाब देती है। इसके बाद हुदहुद वो ख़त लेकर गया और मलिका बिल्किस की गोद में ख़त को गिरा दिया। जब मलिका बिल्किस ने ख़त को देखा तो उसने अपने सभी दरबारियों को जमा किया और पढ़ने के बाद कहा, है लोगों, मुझे ये ख़त खुद को अल्लाह के नबी कहने वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है और उन्होंने इस ख़त में हमें अपने दीन को कबूल करने की दावत दी है। ख़त को सुनकर मलिका बिल्किस ने अपने दरबारी और सरदारों से मशवरा लिया तो वज़ीरों ने कहा कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करनी चाहिए। उस वक्त मलिका बिल्किस ने अपने वज़ीरों और दरबारियों को समझाया कि जंग करना सही नहीं है, क्योंकि जंग से सिर्फ नुकसान होने वाला है, इसमें किसी तरह से हमारा फ़ायदा नहीं है। मलिका बिल्किस ने कहा, बेहतर तरीका यह है कि कुछ ख़जाने और तोहफ़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज देते हैं। अगर वो सच में अल्लाह के नबी है तो हमारे इस तोहफ़े को कबूल नहीं करेंगे और हम लोगों को अपने दीन में फिर से दाखिल होने के लिए कहेंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो हमारे तोहफ़े को कबूल करके हमसे दोबारा अल्लाह पर ईमान लाने के लिए नहीं कहेंगे। उसके बाद मलिका बिल्किस ने हर तरह के ख़जाने और तोहफ़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजने का इंतज़ाम कर दिया। हुदहुद ये सब देखकर तुरंत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और उन्हें सब कुछ बता दिया। कुछ दिनों बाद जब मलिका बिल्किस के खादिम सभी तोहफ़ा और ख़जाना लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस का तोहफ़ा वापस कर दिया और फरमाया कि मेरे अल्लाह ने जो दिया है उसके आगे दुनिया की कोई दौलत और ख़जाना किसी काम की नहीं। दोस्तों, मलिका बिल्किस का तख्त 80 गज़ लंबा और 40 गज़ चौड़ा था।
उस तख्त में सोना चांदी की हर तरह के हीरो ज़वारात लगे हुए थे। जब सबा की मलिका बिल्किस के तोहफ़े और ख़जाने को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वापस किया तो उन वज़ीरों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मलिका बिल्किस से कहो कि वो अल्लाह से डरे और उस पर ईमान लाए, उसकी इबादत करे और मेरी बारगाह में आए। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ऐलान किया कि दरबारियों, तुम लोगों में कौन ऐसा है जो मलिका बिल्किस के आने से पहले उसे तख्त को यहाँ हाजिर कर दे। दरबार में ऐसा एक बड़ा जिन बोला, क्योंकि दोस्तों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन, परिंदे, इंसानों सब पर हुकूमत था अल्लाह की तरफ से, क्योंकि उन्होंने दुआ फरमाया था कि या अल्लाह मुझे ऐसी खलीफा, ऐसी बादशाहत फरमा जो मेरे बाद किसी को भी अब नसीब ना हो। तो इसलिए उनको जिन, परिंदे, इंसान सभी पे वो हुक्म कर किया करते थे। दोस्तों दरबार में एक बड़ा जिन उठकर बोला, हुजूर उस तख्त को मैं आपकी बारगाह में दरबार ख़त्म होने से पहले हाजिर कर दूंगा, मेरे पास वो काबिलियत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, और जल्दी कौन ला सकता है। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर, जिनका नाम आसिफ था, वो अल्लाह के बहुत बड़े वली भी थे, उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, हुजूर मैं मलिका बिल्किस की तख्त को पलक झपकने से पहले हाजिर कर सकता हूँ। उसके बाद हज़रत आसिफ ने अल्लाह की अता की हुई ताकत से सबा की मलिका बिल्किस की तख्त को मुल्क सबा से बैतुल मुक़द्दस तक यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में खींच लिया, और वो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के कुर्सी के पास आ गया। वो तख्त ज़मीन के नीचे से होते हुए एक पल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में आ गया। दोस्तों ये होती है अल्लाह के वलियों की शान, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी की क्या शान होती होगी। इसके बाद जब खादिमों ने वापस आकर मलिका बिल्किस को सारा मामला बताया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन वज़ीरों से कहा था कि मलिका बिल्किस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार में हाजिर हुई और अपने तख्त को भी वहाँ पर देखा, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर बोली, बेशक आप अल्लाह के नबी हैं। उसके बाद मलिका बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और अल्लाह पर ईमान ले आई। ये वाक़या था दोस्तों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्किस का वाक़या। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर हमारे लिखने में, पढ़ने में किसी भी तरह से गलती हुई है तो अल्लाह माफ़ करे, और प्यारे नबी के सदक़े में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की हिदायत दे, हम सबको बुरे कामों से बचाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता करे। उम्मीद है कि दोस्तों आपको हमारी ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्किस का वाक़या अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो आप नीचे रेड लाइट सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और भी ऐसे आगे भी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही दिलचस्प वाक़या है, हिस्ट्री, इस्लामिक से रिलेटेड आपको हमेशा मिलते रहेगा। तो दोस्तों हज़रत मलिका बाद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वाइफ बनी, और वो बहुत ही नेक, बाद में वो बहुत ही नेक बनी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हर कदम सपोर्ट करती, और बेशक वो अल्लाह की नेक बंदियों में से एक बनी, क्योंकि वो पहले चाँद सूरज का इबादत करती थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ईमानदारी, उनकी अल्लाह की तरफ से दी हुई बेहिसाब ताकत, बेहिसाब दौलत के सामने बेहिसाब पावर देख करके उनको यकीन आ गया अल्लाह के ऊपर। हज़रत और मलिका जो यमन की रानी थी, वो अपने पूरे के पूरे यमन के साथ इस्लाम में दाखिल हो गई। तो यमन भी पहले बुत परस्तिश और एक खुदा को नहीं। अगर आपको आज का वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्किस का वाक़या बहुत अच्छा लगा हो तो यहाँ पे रेड बटन सब्सक्राइब का है दोस्तों। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ लाइक है, लाइक कर दीजिए और उसको शेयर कर दीजिए दोस्तों। फिर से सब्सक्राइब करने से आपको सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास आएगा। सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको किस टॉपिक पे चाहिए, क्या भूल हुआ है, क्या अच्छा कर सकता हूँ, इसके बारे में कमेंट्स कीजिए। तब तक बने रहने के लिए, मेरे नॉलेज नेशन में इतना देर देखने के लिए दिल से थैंक यू।